today I will take chapter 3rd, topic asanas. I have told you in previous video already about yoga, meaning of yoga, importance of yoga, and today I will explain preventive measures of yoga. So elements of yoga, firstly today I repeat again, योगा के एलिमेंट्स जो है 8 एलिमेंट होते हैं जो कि पतंजलि के द्वारा योग सूत्र की के रचयिता पतंजलि उन्होंने इन 8 सूत्रों को बताया। अष्टांग योगा के कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये 8 जो है अंग है योगा के। तो योगा ने योग सूत्र नामक एक पुस्तक की रचना जो की थी, वो पतंजलि, महर्षि पतंजलि ऋषि ने इसकी रचना की थी। उन्होंने इसको बताया था कि 8 अंग के बिना योगा तो संपूर्ण नहीं होता। अतः इसके बाद में जो यम और नियम बताए उनका भी मैंने डिस्कशन किया था, आपस में हम लोगों ने किया था कि 5 नियम होते हैं, 5 यम होते हैं। तो पहला है 5 यम, जिनके बारे में भी उस दिन बता दिया था, पुनः मैं बता रहा हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। इनके बारे में अलग अलग मैंने आपको व्याख्या भी कर दी थी कि अहिंसा क्या होता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्मों से हम किसी को बुरा न करें, किसी का अहित न करें, वो अहिंसा कहलाता है। सत्य जो है, सत्य अंतःकरण इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया गया, जैसा हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से कहना, वह सत्य कहलाता है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, किसी वस्तु को किसी दूसरे से बिना बताए हुए न लेना, ये कहलाता है अस्तेय। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य है जो मन शरीर द्वारा किसी प्रकार के किसी भी सत्य को, किसी भी अपने काम वासना में विकार के सर्वथा अभाव हो, जिसमें काम वासना न हो, विकार न हो, अभाव हो, उसका उसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। और 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि हम किसी भी वस्तु को आवश्यकता से अधिक न संग्रह करें, तो ये अपरिग्रह कहलाता है। अधिक न संग्रह करके, क्योंकि अगर अधिक हम संग्रह करते हैं तो हम दूसरों का अधिकार छीनते हैं, दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं, दूसरे के हक को मार लेते हैं, तो ये कहलाता है अपरिग्रह। नेम ऑफ 5 नियम, नियम बनाए गए पवित्रता। सबसे पहला, हमसे मन और वाणी से और आत्मा से हमें पवित्र रहना चाहिए। और नंबर 2 है संतोष। संतोष, सुख दुख लाभ हानि यश अपयश, किसी भी स्थिति में अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, ये सब जो है मनुष्य जो है संतुष्ट रहे और प्रसन्नचित्त रहे, उसी में वो संतोष करे, ये संतोष कहलाता है। नंबर 3 है तप। तप का मतलब है मन और इंद्रियों के संयम रूप धर्म पालन करने के लिए जो हम कष्ट सहन करते हैं, वह जो है वो व्रत आदि करना, ये तप कहलाता है। तप का मतलब हम किसी कर्तव्य के प्रति हम अपना, चाहे जितनी भी हमें कठिनाई आए, हम अपने कार्य को अपने विधिवत कंप्लीट करें। स्वाध्याय, स्वाध्याय की मीनिंग है काल्पनिक कल्याण करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए शास्त्रों इत्यादि का अध्ययन करना, जैसे कि महाभारत है, रामायण है और आदि आदि, जो हमारी एक अच्छे मार्ग पर ले जाने, भगवत गीता है, अच्छे मार्ग पर ले जाने वाले जो ग्रंथ हैं, उनका हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करना, उनके गुणों का हम गान करें, ये स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर परिधान, ईश्वर की भक्ति करना, अर्थात उनके बनाए गए सारे नियमों को मन वाणी शरीर द्वारा ईश्वर के लिए, ईश्वर के ही अनुकूल सारा कार्य करना। जो ईश्वर ने हमें भेजा है, इसलिए हम उनका सारा कार्य करते चले, उनके बताए रास्ते पर चलते चले, ये ईश्वर परिधान कहलाता है। तो ये नियम बनाए गए, 5 नियम हो गए। और 5 आपके यम। यम और नियम, जो कि नंबर 1 यम आता है योग के अष्टांग, उसमें नंबर 1, नंबर 2 आता है आपका नियम, और उसके पश्चात आसन आता है। आसन इज ए 3rd स्टेप ऑफ योगा इन अष्टांग योग। अष्टांग योग का 3री स्टेप है ये योगा है, और आसन है आफ्टर यम एंड नियम। आसन आर द स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी, ये स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम इन विद द होल्डिंग ए बॉडी पास्चर
brings stability of body and quiet to mind. आसन्स आर कैटेगराइज्ड अंडर 3 टाइप्स होते हैं। अब आसन को भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो आसन जो होता है, मैंने बताया कि तीसरा ये स्टेप है आसन उसका, योगा का। आसन को 3 कैटेगरीज में, किन किन कैटेगरीज में बांटा जाता है? ये नंबर 1 है कल्चरल आसन्स और बॉडी फिटनेस। बॉडी फिटनेस के लिए कल्चरल आसन्स बताए गए, एंड मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन फॉर मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल को हम फिट कर रखें, मेंटल को हम अपना एक्टिव रखें, उसके लिए हमें मेडिटेटिव रिलैक्सेशन आसन बताए गए। थेराप्यूटिक आसन में फॉर द क्यूरिंग ऑफ वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, वेरियस हेल्थ डिजीजेस, उसको सही करने के लिए थेराप्यूटिक आसन की जो है वर्णन किया गया। उसके अंतर्गत हम अन्य विभिन्न प्रकार की डिजीज़ जो होती हैं, वह डिजीज़ जो होती हैं जैसे डायबिटिक है, गैस्ट्रिक है, आदि जो आपकी डिजीज़ हैं हमारे शरीर में हो जाती हैं, उनको हम ठीक करने के लिए थेराप्यूटिक आसन का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में हमें आसन को हमने बांटा गया है। तो ये कैटेगरीज के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। दीज आसन आर परफॉर्म, अब ये 3 पार्ट में परफॉर्म किए जाते हैं। एक तो स्टैंडिंग, नंबर 2 सिटिंग, लाइन, ये 3 मुख्य रूप से ये इसके परफॉर्म करने के लिए, एंड सुपाइन लाइन आर इन्वर्टेड पोस्चर्स। और इसके सबसे पहले वार्मिंग अप के लिए इन योगा में वार्मिंग अप के लिए परफॉर्म किया जाता है विद सूर्य नमस्कार, सूर्य सल्यूट। हम सन को सल्यूट करते हैं, मॉर्निंग में जल देते हैं, जैसा कि हमारे आध्यात्मिक में, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में बताया गया। सूर्य नमस्कार के में आपके बुक में 12 स्टेप्स दिए हुए हैं। ये स्टेप 1 बाय 1 स्टेप करते जाते हैं। पहले हम दोनों हाथ जोड़ के दोनों पैरों को मिलाकर खड़े होते हैं, फिर पीछे की ओर बेंड होते हैं, नंबर 3 नीचे झुकते हैं, नंबर 4 एक पैर को ले जाते हैं पीछे, अब ऊपर की ओर देखते हैं। ये सारे इस प्रकार से आप अपनी बुक में देख लें और इसको ज़रा सूर्य नमस्कार के सारे स्टेप आपको समझ में आ जाएंगे। तो इससे होता क्या है, दीज आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज इन विच हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट एंड बॉडी टेम्परेचर रिमेन द नॉर्मल। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। द इफेक्ट्स ऑफ द आसन्स आर द इंटरनली फेल्ट एंड नॉट ऑब्जर्वेबल। इट इम्प्रूव द फिजिकल एंड मेडिकल एबिलिटी टू ए ग्रेट एक्सटेंट। इट इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन एंड कंट्रोल अवर बिहेवियर। कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है और हमारे बिहेवियर पर भी ये कंट्रोल इसके द्वारा होता है। तो so the positive effects of the asan is long process, whereas where the results are permanent. It also cures various diseases and chronic health problem. क्रोनिक माने भयंकर जितने भी बीमारियां होती हैं, संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको दूर करता है। Thus it should be performed in duration of 30 minutes, second and 2 minutes। 30 सेकेंड तक ये सूर्य नमस्कार किया जाता है, या तो 2 मिनट तक कम से कम, हम उसको अधिक तक मैक्सिमम 32 मिनट तक कर सकते हैं। द ब्रीथ शुड बी कंट्रोल्ड व्हिल परफॉर्मिंग, इट शुड नॉट बी परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर द मील। हम कोई भोजन इत्यादि लेने के बाद हम इसको परफॉर्म न करें सूर्य नमस्कार के लिए। तो ये सूर्य नमस्कार की क्यों करते हैं? वार्मिंग अप के लिए हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सर्वप्रथम आसन में केवल कोई भी आसन करें उसके पहले सूर्य नमस्कार आवश्यक होता है। इसको प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। जो 12 स्टेप्स आपके दिए गए हैं, इसी के अनुसार आप इसको करने का प्रयास करेंगे, और जो कि भोजन के बाद में नहीं किया जाता। आसन आर प्रिवेंटिव मेजर्स। अब ये आसन जो है हमारे लिए निरोग, हम किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंशन। आसन है प्रिवेंटिव मेजर। Many asanas have great curative, preventive and therapeutic effects. These can cure and prevent many chronic health problems or the diseases such as कौन से, जैसे नीचे दिए हुए हैं, आर्थो रिलेटेड, जो हमारे हड्डियों संबंधी जो रोग जो हो जाती परेशानियाँ हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती शरीर में, कीपोसेज है, राउंड शोल्डर है, लॉर्डोसिस है, एस्पोलिस्ट है, नॉक नी है, को लेग है, फ्रेट फूट है, नेक स्पॉन्डिलाइटिस एक्सेट्रा, ये आपका आर्थो रिलेटेड होगा। डाइट रिलेटेड आसन, डाइट रिलेटेड आसन कैन बी प्रिवेंट एंड केयर मेनी डाइट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज,
diabetes and obesity, underweight and constipation, food intolerance and gastric problem and many more. ये हो गया आपका ये डाइट रिलेटेड, डाइट संबंधी। कंसंट्रेशन रिलेटेड, कंसंट्रेशन में आसन प्रिवेंट एंड क्योर मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद कंसंट्रेशन, रिमूव स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिमूव करता है एंड टेंशन को रिमूव करता है, कंट्रोल एंग्जाइटी, स्टेबलाइज माइंड एंड इम्प्रूव मेमोरी, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। ये कंसंट्रेशन रिलेटेड संबंधित जो आसन होते हैं। इम्यूनिटी रिलेटेड, अब इम्यूनिटी रिलेटेड जिसको कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, तो ये आसन इम्प्रूव करता है। आसन ऐसे हैं, आसन के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी टू ग्रेट एक्सटेंड दिस दस प्रिवेंट, जैसे कि कोल्ड है और वायरल इन्फेक्शन है, आजकल जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, अगर हमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाए, इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ जाए, तो ये कोरोना वायरस जो होता है प्रभावित होने नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी आसन बहुत ही आवश्यक है। बताया भी जा रहा है कि योग के करने से संबंधित जो आसन जो होते हैं, इसके संबंधित आप करें तो कोरोना वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये वायरस संबंधी इन्फेक्शन कोई भी हो जाए, और ये कम्युनिकेबल डिजीजेस, अस्थमा, वही श्वास संबंधी एंड मोर। तो ये मेनी मोर, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस ओर से बचाती है। ऐसे आसन हमारे योगा आसन के अंतर्गत बहुत सी डिजीजें ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने से हमारे नज़दीक नहीं आती हैं। इसके बाद में पांचवा है कार्डिया रिलेटेड आसन, प्रिवेंट एंड क्योर मेनी कार्डिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट अटैक एंड हार्ट अटैक के संबंध में इसमें आसन काम आते हैं, और कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पेरियर ब्लड प्रेशर हाई हो चाहे लो ब्लड प्रेशर हो, उसमें भी आपको नॉर्मल करता है, अब नॉर्मल हार्ट बीटिंग एक्सेट्रा। ये है कि कार्डिया रिलेटेड में आसन जो है वो प्रिवेंटिव है। न्यूरोमस्कुलर रिलेटेड आसन प्रिवेंट एंड क्योर मेनी न्यूरोमस्कुलर हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे कि लाइक पैरालिसिस और साइटिका और पार्किंसन, स्क्लेरोसिस, वीक मसल्स, क्रैम्प एक्सेट्रा। इम्प्रूव वेरियस सेंस ऑर्गन्स, इम्प्रूव आई साइट, स्मेल, पावर, टच सेंस एक्सेट्रा। ये आपका न्यूरोमस्कुलर रिलेटेड संबंधी आसन के अंतर्गत आते हैं। रिमूव बॉडी वेस्ट, जो हमारा बॉडी के अंदर जो वेस्ट चीज़ें हो जाती हैं, इनके लिए भी आसन बहुत ही आवश्यक बहुत बताए गए हैं। आसन रिमूव द body waste efficiently, thus the prevent and the cure many health problems. It improves the inflammatory system of body. This health is improved. इससे हेल्थ इम्प्रूव होती है। इम्प्रूव बॉडी सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। आसन इम्प्रूव द विच बॉडी सिस्टम एंड दे वर्क वेरी एफिशिएंटली in a good coordination, thus the whole body work efficiently and effectively. तो ये आपको मैंने जो बताया आसन के प्रिवेंटिव मेजर्स, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इसके अंतर्गत ये 8 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। ये चीज़ें संबंधित विभिन्न अंग जो ऑर्गन्स हमारे विभिन्न अंग जो है शरीर के द्वारा हम जो चीज़ें जिनमें हो जाती हैं, हम आसन के द्वारा इनको हम निरोग कर सकते हैं। ये इस प्रकार के हमारे पास वो नहीं आते। अगला इसका टॉपिक जो होगा वो प्राणायाम, मेडिटेशन एंड द योग क्रियास बेनिफिट्स। अब नंबर चौथा जो आता है हमारे योग के एलिमेंट्स में, वो है प्राणायाम। ये प्राणायाम जो है ये आपके ये सांस के ऊपर आधारित है। इट इज द 4th स्टेज ऑफ द योगा आफ्टर आसन। द वर्ड प्राणायाम इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड, संस्कृत के शब्द से ही इसको डिराइव किया गया है, which means the breathing air at power of life. Thus pranayam are systematic rhythmic control of breathing to provide deep effect over individual. तो ये सांस की क्रिया को हमारे सही करता है प्राणायाम। प्राणायाम जो होता है करने से हमारी आयु भी बढ़ती है। प्राणायाम आर साइंटिफिक ब्रीथिंग एंड एक्टिविटीज इन विच इनहेल एंड एक्सहेल एंड होल्डिंग ऑफ ब्रीथ, इसको कहते हैं हम पूरक, रेचक और कुंभक, 3 क्रियाओं के द्वारा। पूरक बोला जाता है आप इनहेल में, और एक्सहेल में रेचक है।
कुंभक जो होता है वो आप अपने अंदर जो होल्डिंग आपका ब्रीथिंग होल्ड रखते हैं, अंदर रखते हैं वायु को, उसको कहते हैं आपको कुंभक। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्राणायाम्स बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस। आप इसी पर बेस होते हैं तीनों पे, इनहेल, एक्सहेल एंड होल्डिंग ऑफ ब्रीथ। इसके लिए लाइक जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम के नाम मैं बता रहा हूँ, सूर्य भेदन और उज्जयी, भ्रामरी, शीतली और चित्कारी और धौकनी एक्सेट्रा। These pranayams develop a lot of inner strength and cure many chronic health problems। मैंने बताया अभी आपको कि प्राणायाम के माध्यम से बहुत से जो आपकी क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर होती है। और प्राणायाम को 3 क्रियाओं के द्वारा किया जाता है, इनहेल, एक्सहेल एंड होल्डिंग ब्रीथ। इसके द्वारा हम पहले वायु को अंदर को लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसके बाद उसको हम थोड़ा सा रोकते हैं और उसके बाद होल्ड रोकते हैं, उसके बाद कुंभक में दोनों नसों को बंद करते हैं। भी क्रियाएँ इसकी हैं अलग अलग, अनुलोम विलोम। अब इसके पहले सबसे पहले बताया गया है प्राणायाम, अनुलोम और विलोम बताया गया। ये अनुलोम विलोम जो है प्राणायाम और जो मैंने नाम अभी बताया आपको, इट इज ए सिंपल इनहेल फ्रॉम नॉइज एंड लॉन्ग एक्सहेल फॉर माउथ से हम इसको बाहर को निकालते हैं। इट क्योर्स कफ कोल्ड ठीक करता है, कोल्ड ठीक करता है, अस्थमा एंड हेडेक एंड बहुत सी स्ट्रेस जो होती हैं वो स्ट्रेस को खत्म करता है। बहुत सी ऐसी जो है हमारे अंदर जो बीमारियाँ होती, कमियाँ होती हैं, रेगुलेट टेम्परेचर रेगुलेट करता है और ब्रीथलेसनेस को सही करता है। तो ये हुआ आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के पश्चात आपका है सूर्य भेदन प्राणायाम। इट इज लॉन्ग इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल बोलते हैं नथनों को, इट टॉप इन इट फॉर सम टाइम एंड देन एक्सहेल। अब इसको स्टॉप का मतलब उसके अंदर वायु को रोकते हैं। एक्सहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल एंड वाइस वर्सा, और दाहिने से हम छोड़ते हैं। दाएं से हमने लिया, इनहेल किया, कुछ देर रोका, रोकने के बाद में हम राइट से उसको बाहर को वायु को कर देते हैं। तो ये हम करने से क्या होता है कि उसका कोल्ड, अस्थमा, हेडेक एंड रिड्यूसेस द स्ट्रेस, रिलैक्स फ्रॉम ब्रीथलेसनेस, रेगुलेट्स ब्लड बॉडी टेम्परेचर, हेल्प्स इन मेडिटेशन। ये इसके जो ये जब किया जाता है सूर्य भेदन प्राणायाम, तो ये डिजीजेज जो होती सही होती है, ये कफ इत्यादि जो होता है कोल्ड। उज्जयी प्राणायाम इसके बाद से आता है। इन दिस प्राणायाम द फ्रैक्शनल साउंड विद द वाइब्रेशंस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थ्रोट व्हिल एक्सहेलिंग फ्रॉम द माउथ। माउथ से हम जब लेते हैं, एक्सहेलिंग करते हैं वायु का, एक वाइब्रेट करते हुए, किसी भी हम वाइब्रेट करते। इट क्योर्स थ्रोट, गले की बीमारी ठीक करता है, कफ को ठीक करता है और हेल्थ इन मेडिकेशन, और रिड्यूस स्ट्रेस और गिव्स द समथिंग इफेक्ट ओवर माइंड, और हमारे मस्तिष्क को भी वो भी सही करता है। ये उज्जयी प्राणायाम कहलाता है। हम इसे वाइब्रेट करते हुए हम गले में ले जाते हैं मुख के द्वारा वायु। शीतली प्राणायाम, इट इज फोर्सफुल इनहेल फ्रॉम माउथ, इनहेल फ्रॉम माउथ के द्वारा फोर्सफुली तेजी से लेते हैं, एंड विद टंग का भी इसमें हम यूज करते हैं साथ में। द टंग इन शेप लाइक जीरो, लाइक ओ की तरह हम टंग को बनाते हैं, इन बिटवीन द लिप्स के बीच से की करके तब हम उसको वायु को खींचते हैं। इट प्रोवाइड्स कोल्ड फीलिंग टू बॉडी, इट क्योर्स बाय ड्राई कफ, अस्थमा, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये इसमें काम आता है। शीतकारी प्राणायाम, इट इज फोर्सफुल इनहेल फ्रॉम द माउथ व्हिल लिप्स आर ओपन, जब लिप्स खुले हुए होते हैं इसमें, और फोर्सली हम माउथ में अपने इनहेल करते हैं वायु को, और वाइड में टीथ आर क्लोज, आप दांतों को बंद रखते हैं। इट गिव्स सूदिंग एंड कोल्ड फीलिंग, इट क्योर्स ड्राई कफ, अस्थमा एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। ये गर्मियों में इसको करना चाहिए, जिससे कि हमको शीतली का मतलब शीतल मतलब ठंडक, शीतली प्राणायाम, जिससे मुंह नहीं सूखता है और बॉडी को हमें हवा ठंडी मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि हमको ठंडक महसूस होती है। तो ये शीतली प्राणायाम के बारे में बताया। अब इसके बाद में अन्य भी प्राणायाम है, जिनके मैं आगे अगले चैप्टर में मैं आपको वीडियो नंबर 3 में मैं आपका इस पर डिस्कशन करूँगा अन्य प्राणायाम के संदर्भ में।
और इसके पश्चात मैं आपको इसमें से कुछ ASM क्वेश्चन दूंगा, MCQ क्वेश्चन, वो आप करेंगे। और अगला चैप्टर जो होगा हमारा, जो टॉपिक इसका होगा, वो जो भी है वो, क्योंकि बुक्स हमारे पास है नहीं, जिसके के माध्यम से विधिवत मैं उसको आपको पहले से बता सकूँ कौन सा टॉपिक होगा, और आप इसको पढ़ते रहें। जो भी परेशानी हो आपके पास बुक हो, उसमें से आप हेल्प ले सकते हैं, आप थोड़ी आप उसको कॉलेज का कर सकते हैं। मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। अब यहीं पर इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आगे मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक्स।